हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हर दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में कौन लेंगे खबरिया रे। काहू दिन पल भर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। आज हमारे बड़े बेटा नरेंद्र का आज जन्मदिन है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आशीर्वाद है आप लोगों का भी आशीर्वाद मिले। और आज हम 7वां अध्याय गिरिराज संबंध गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन करेंगे। अब सुनो कि कति मुख्यानि तीर्थानि गिरिराजे महात्मनि, एतत् बुहि महायोगिन साक्षात्म दिव्य दर्शने। अब बाहुलस्य ने पूछा नारद जी से, महायोगी आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः आप बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर तो कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी बोले, राजन समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। आ गई समझ में। अब गिरिराज को मुकुट बनाया गया है और ये वृंदावन साक्षात गोलोक है, धाम है। वह पर्वत गोपी गोपियों और गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया है। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन हो सकता है। भुवनेश्वर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक के स्वामी तथा परस्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रियाक को धता बताकर उसका पूजन आरंभ किया। और उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली और कौन हुआ। मैथिल जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड, कुसुम सरोवर सुशोभित हैं। कौन कौन से कुंड हैं। गोविंद कुंड, शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं और राधा कुंड है, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड, कुसुम सरोवर सुशोभित है। उस गोवर्धन की महिमा का वर्णन कौन वर्णन कर सकता है। जब भगवान ने कुसुम सरोवर, तो तब भगवान ने जब वह लीला की थी तो अकेली थी राधा जी, और पुष्प श्रृंगार करने के लिए पुष्प गिर गया था नीचे। अब वो ढूंढने जाना चाह रही थी, और सरोवर बहुत दूर था, इसलिए यमुना जी ज्यादा दूर थी, इसलिए उन्होंने वहीं भगवान ने कुसुम सरोवर उत्पन्न किया था। जब कुसुम सरोवर उत्पन्न हुआ, कुसुम सरोवर जब से जय श्री कृष्ण हरि राधा कृष्ण। उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि को हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह चित्रित पवित्र चित्र शिला
नाम की शिला आज भी गिरिराज शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। आप परिक्रमा जाते हो तो देखा होगा। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों को नाश करने वाली ये शिला बादनी शिला बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई है। मैं थे जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहा जाता है। वह तक शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ थे, जिनका दर्शन जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहां की भूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियां चुराई थी, गोपों की पगड़ियां चुराई थी, वहां माँ पापहारी तीर्थ उस पर्वत पर और शीर्ष और इसके रूप में नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? ओशीर 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 से नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहां तद बेचने के लिए वो बधुओं का समुदाय आ गया था, निकला तो उनके नूपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली और बंसी और बेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों द्वारा उनके चारों ओर से उन्होंने घेर लिया और स्वयं उनके आगे आग पैर रखकर मार में इन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, तुम लोग हमारा दान दे दो। तेजा दनी को दान गुजरिया बरसाने वाली, तेजा दधी को दान गुजरिया बरसाने वाली। गोपियां बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल वालों के साथ रहकर रोक कर खड़े हो गए हो। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में ढलवा देंगे। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो? मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए और गोपियां परस्पर कहने लगी, ओह, ये नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है और निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में निर्बल बना रहता है, वन में आकर वीर बन जाता है। आज हम आज चलकर यशोदा जी और नंदराज जी से कहते हैं। यूं कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गईं। इधर माधव ने कदम और पलाश के पत्तों के दौले बनाकर बालकों के साथ चिकना दही लेकर खाया और तब से वहां के वृक्षों के पत्ते दौने के आकार के होने लग गए। पत्ते भी दौने के आकार के। नृपेश्वर वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहां दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसको गोलोक से भी कभी च्युत नहीं होती। गोलोक से भी कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छुपी के खेल खेलते थे, लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि के अब गोपियां तो बहुत परेशान हुई उनसे।
श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम खंड कदम खंड नामक तीर्थ है, वो सदा ही श्री कृष्ण की लीला रत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण की नारायण हो जाता है। वैसे जहाँ गोवर्धन पर रात में श्री राधा ने श्रृंगार किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नरेश्वर, श्री कृष्ण ने जिस रूप में गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। समझ में आ रहा है? कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज को की गुफा के मध्य भाग में से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः ही सिद्ध रूप प्रकट होगा। आपके बना पर कब होगा? जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः ही सिद्ध रूप प्रकट होगा। हे नरेश्वर, देवताओं का अभिमान पूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्री नाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी की सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र जो आज श्रीनाथ जी हैं, एक तो नाथ द्वारा में और अपने श्रीनाथ जी गोवर्धन पृथ्वी के लौटा के पास श्रीनाथ जी हैं वहाँ। तो दोनों जगह भगवान का यही प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे तो कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान श्रीनाथ जी भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ, श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान है। इस प्रकार पवित्र भारत में पांचों और नाम देवताओं के भी स्वामी हैं। ये पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्तों के आर्तों के रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन कर के नर नारायण हो जाता है। उन सब का दर्शन करके नर मनुष्य होता है, वो भगवान रूप में हो जाता है। भगवान के दर्शन, श्रीनाथ जी के तुम दर्शन करने जाओ, ऐसा लगता है कि हम भी भगवान के साथ, आत्मा भी हमारी हम साथ में हो जाते हैं। दर्शन करके तल्लीन होती, बहुत ही गदगद हो जाता है, मनुष्य हो भी जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्रीनाथ जी का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। चारों यात्रा कौन से हैं? चारों धाम, चार यात्रा ये अभी बताए, श्री रंगनाथ नाथ, द्वारका नाथ, श्री बद्रीनाथ और जगन्नाथ। ये सब के ये ये चारों नाथ है। और गोवर्धन की करके श्रीनाथ जी का दर्शन करके तो कृतार्थ हो जाता है मनुष्य। नर से नारायण के रूप में अपने आप को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और तुरवी गो के चरणों के चिन्ह और नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है श्रीनाथ जी के दर्शन करके। जो मनुष्य जो कोई मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, उन्हें प्रणाम करता है, वो साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश, वे तीर्थ हैं, कुंड और मंदिर गिरिराज के अभूतपूर्व नाम उनको बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि गोविंद, हरि बोल, राधा कृष्ण। और अब 7वां अध्याय पूरा हो गया। अब 8वां अध्याय करेंगे। विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन करेंगे। एक छोटा सा भजन हो जाता है।
इस बार कैसे आए भगवान। हम्म, आज आज मेरी ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरी ग्यारस है, आज मेरी ग्यारस है, आज मेरी ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरी ग्यारस है, गंगा जी से जल भर लाऊं, तेरे चरण धुलाऊं भगवान। आज मेरी ग्यारस है, आज मेरी ग्यारस है, तुझे गीता सुनाऊं भगवान। आज मुझे ग्यारस है, गंगा जी से जल भरी लाऊं, तेरे चरण धुलाऊं भगवान। आज मेरी ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरी ग्यारस है, फूल तोड़ लाई आसन लगाया, फूल तोड़ लाई आसन लगाया, तुम तो आके बिराजो भगवान। आज मेरी ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरी ग्यारस है, पीला पीताम्बर रेशमी धोती, पीला पीताम्बर रेशमी धोती, वो तुझे पहन तुम्हें पहनाऊं भगवान। आज मेरे ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरी ग्यारस है, किसी किसी चंदन भरी है कटोरी, किसी किसी चांदन भरी है कटोरी, मैं तो तिलक लगाऊं भगवान। आज मेरे ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरे ग्यारस है, चुन चुन कलिया हारी बनाया, चुन चुन कलिया हारी बनाया, मैं तो हार पहनाऊं भगवान। आज मेरी ग्यारस है, मखन मिश्री को भोग लगाऊं, मखन मिश्री को भोग बनाया, मैं तो भोग लगाऊं भगवान। आज मेरी ग्यारस है, मुझे गीता सुना दो भगवान। आज मेरी ग्यारस है। अब 8वां अध्याय, विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। केषु केषु तदङ्गेषु किं किं तीर्थसमाश्रितम्, वददेवि महाभागवतं परावर्तितम्। श्री भावलत ने पूछा, महाभाग देव, आप अपर भूत भविष्य की जाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप बताइए, गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं नारद जी। हर अब हमारे लिए ये है गर्व संहिता सुनने का हमको पद प्राप्त होता है, और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना जाता है। क्रम से गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानव जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन की जो शाश्वत अंग माने जाते हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है। श्रृंगार मंडल के अधो अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव मनाया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। क्या है मानसी गंगा? गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं।
अच्छी तरह सुन लो। अ, गोवर्धन के दोनों नेत्र और चंद्र सरोवर, जो चंद्र सरोवर है वो नासिका, और गोविंद कुंड अधर, और श्री कृष्ण कुंड चुबुक हैं। और गोविंद कुंड अधर, और श्री कुंड श्री कृष्ण का कुंड है जो ये चुबक है। और राधा कुंड गोवर्धन की, राधा कुंड क्या है? जो उनकी दिव्या, जो राधा रानी की बात करती है। और ललता सरोवर, जो ललता सरोवर है जो भगवान के कपोल है। गोपाल कुंड कान, और कुसुम सरोवर कारांत भाग है। और मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसी गिरिराज का ललाट समझो। जो मुकुट है वो ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक, वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। और कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है। कंदुक क्या है? कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है। और उशीर तीर्थ को उनका कट प्रदेश बताया गया है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में है। और लौकिक तीर्थ तो है पेट में है। और कदम खंड हृदय स्थल है। और श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। जो चरण चिन्ह है भगवान के यहाँ, श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि, और ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन की पंख हैं। और पुच्छ कुंड में श्री पूछ की भावना को की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध, तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल है। और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। प्राण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैं तो इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है और योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के भक्त स्थल से प्रकट हुआ है। और पुलस्त मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। गोवर्धन के उनकी परिक्रमा करके आते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परिक्रमा। इसलिए लोग जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, फिर भी करते हैं परिक्रमा, हर बार जाते हैं। और भगदड़ इतनी देर नहीं लगती है तो गाड़ी से, घोड़ा से, कुछ से, पैदल, कैसे भी भगवान के दर्शन तो कर ही आते हैं। और गिरिराज महाराज के दर्शन करके वही पुण्य मिलता है जो पैदल चलने से ही मिलता है। और बूढ़े बड़े बच्चा जो जैसे जैसे जिस पे बन जाए, जिस भावना से परिक्रमा दे के आता है, उसको महापुण्य मिलता है। और उनको परम धाम भगवान के बैकुंठ में प्रवेश मिलता है। इस प्रकार गर्ग संहिता में गिरिराज के अंत, श्री नारद और बावल संवाद में गिरिराज की विभूतियों का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ है। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन 9वां अध्याय आप पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा एक भजन और कर ले। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब लेंगे खबरिया रे, हम जी के चरण में सब लेंगे खबरिया रे,
राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। तुलसा जी का भी बहुत मिले, बहुत बोली ये। चरणन में बैठी भजन करे तुलसा बेन, चरणन में बैठी भजन करे, बैकुंठ में तुलसा भजन करे। ब्रह्मा आए नारद आए, नारद को बीड़ा खूब बजे, नारद की बीड़ा खूब बजे। बैकुंठ में तुलसा भजन करे, बैकुंठ में तुलसा भजन करे। बोला आए गणपति आए, गणपति के जाल, गणपति के झालर शंख बाजे। बैकुंठ में, बैकुंठ में तुलसा भजन करे, बैकुंठ में तुलसा भजन करे। श्री राम आए लक्ष्मण आए, हनुमत को देखो चुटकी बजे। बैकुंठ में, बैकुंठ में बैठी तुलसा भजन करे, कुंज में बैठी तुलसा भजन कर। कान्हा जी आए ग्वाले आए, कान्हा जी आए ग्वाले आए। कान्हा आए दाऊ आए, मोहन की बंसी खूब बजे। कान्हा आए दाऊ आए, मोहन की बंसी खूब बजे। बैकुंठ में बैठ तुलसा भजन करे। अनसुईया आई पलना लाई, अरे अनसुईया आई पलना लाई। तो तीनों को देवी झुलावे, पलने में तीनों देवई झूले, तीनों देव झूले। बैकुंठ में तुलसा भजन करे, बैकुंठ में तुलसा भजन करे। यह तुलसा महारानी की जय एकादशी की, इसलिए कर लिया है तुलसा जी का भी 11। गोवर्धन महाराज। अब 9वां अध्याय है श्री गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। श्री गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिए बाहुल्य से बोले, अहो गोवर्धन साक्षात गिरिराजो हरि प्रिय, हरि प्रिय तत्समानं न तीर्थम ही विद्यते भूतले देवी। बाहुलक्ष्य जी बोले, महान आश्चर्य की बात है, गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ ना तो इस भूतल पे है और न स्वर्ग में ही। महामते आप साक्षात श्री हरि के मन हैं, अतः अब ये बताइए ये गिरिराज श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कब प्रकट हुआ। सुनिए आगे। श्री नारद जी ने कहा, राजन महामती गोलोक के प्राकट्य का वृतांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला के संबंध है और मनुष्य, मनुष्यों को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण समर्थ सर्व समर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है और वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धामा अभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन माया से भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, माया भी जिनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्व और सत्ता भी
गुणों का वस्तु चल ही कैसे सकता है। राजन, उनमें कभी मन चित्त बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप से साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशाल का शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ। कैसे गोलोक कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले शेषनाग को प्रकट किया। कमलनाथ से समान श्वेत वर्ण के हैं और उन्हीं की गोद में लोक वंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्तियुक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता है। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर, तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का बाएं कंधे से यमुना जी प्रकट हुई, जो श्रृंगार कुसुमों से भी उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों और टखनों और घुट्टियों घुटनों से ये हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। आज सुनिए या दोबारा थोड़ा सा। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों मतलब टखनों या घुट्टियों और से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों आंग आंगनों और गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। जो निकुंज वगैरह बने हुए हैं वहाँ गोलोक में, उसमें कूदते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर भ्रमर विविध सरोवरों से भी परिशोभित एवं परसेवित दिखाई देता था। राजन, भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन धाम वृंदावन का आविर्भाव हुआ था। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों उर्वों से लीला सरोवर प्रकट हुआ और घुटनों से हुए हैं वृंदावन। उन कट प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा चटित प्रवाह में ही स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ। उनके उदर में जो रोमावलियां हैं वे ही विस्तृत माधवी लताएं बन गई हैं। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब ओर फैलकर कलरव कर रही थी। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदर फूलों और फलों के भार से इस प्रकार झुकी हुई थी, जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक को सरोवर में इधर उधर सुशोभित कर रही थी। भगवान की त्रिबली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समी प्रकट हुआ। उनके गले की हंसली से मथुरा और द्वारका की दोनों पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। मथुरा कहाँ से हुआ? गले से। गले की हंसली से मथुरा और द्वारका की भगवान के गले की हंसली से पैदा हुई। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और कराग्र भाग कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल नाभागों से जो समस्त वृषभानुओं का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर, समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम में उत्पन्न हुए। गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के मन से
गौओं और धर्म धुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। विश्वेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियां प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान और तेज प्रकट हुआ, जिसे लीला श्री ब्रजा भूदेवी और विद्या तथा अनान्य हरिप्रियाएं आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा है, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती के या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा को की दोनों भुजाओं से विशाखा श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दोनों सखियों का आविर्भाव हुआ। ये दोनों सखियां राधा जी की सखियां हैं। ललिता विशाखा जब जाते हैं, ललिता विशाखा हरि मन मिली आनंद। तो श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा ललिता, इन दोनों सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेतर दूसरी दूसरी और सहचरी गोपियां हैं, वे सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की है। इस प्रकार गोलोक रचना कैसे हुई है? जब राधा जी जो प्रकट हुई, राधा जी को जब चाप लगा था, जहाँ पैदा होना था और ब्रजवान की पुत्री बनना था, उनको सूर्य के तो अंश थे ब्रजवान, तो उनने ये मांगा था राधा को, तो मुझे ऐसी पत्नी ऐसी बेटी चाहिए, तो बेटी चाहिए राधा जैसी बेटी। तो वो जब संग में आई थी, तब ये तब जाऊंगी जब वृंदावन माँ हो, गंगा जी यमुना जी माँ हो, वृंदावन प्रकट हूँ, तब। उससे पहले जब तक वृंदावन नहीं था यहाँ धरती पर, तब राधा जी पैदा हुई, उससे पहले पैदा करके जब आएंगे, जब राधा जी का प्राकट्य हुआ है। ये सब राधा की रोम रोम से प्रकट हुई है। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की है। राजन, इस तरह अपने संपूर्ण लोकों की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों की अधिपति परात्पर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए, जो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, जो गर्ग संहिता में पाया गया है। इस गोलोक में एक दिन सुंदर रास मंडल में, जहाँ बजते हुए नूपुरों की मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ता फल की दड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण वृक्ष की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के चंदों से सतह ही झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था। जब मृदंग और ताल ध्वनि और बंसीनाद सब व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था, तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण और परम मनोरम था। उनके मध्य भाग में स्थित कटि मनोज मोहन हृदय मंडल से श्री राधा ने रसदान कसल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। अब सुनो, श्री राधा बोली, जगदीश सर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं, तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय, बामोर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदे वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तटों पर दिव्य नुकुंज के मध्य पार्श्व भाग में आप रास रस के युग कोई एकांत और मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। देव देव, यही मेरा मनोरथ है। महाराज जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग स्थान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सजल तेज प्रकट हुआ। रात भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रक्त धातु बन में था।
सुंदर झरनों और पंदराओं से उसकी शोभा बड़ी शोभा थी। कदम, बकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे भी मनोहर बना रही थे। मंदार और कुंद वृंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रही थी। विदेराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1 लाख योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोट योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की है, हो गई। 50 कोट योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल, उसके कोट योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगी। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ, मानो स्वर्ण में उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान इस गिर को गोवर्धन और दूसरे लोग सतसंग कहते हैं। इसका विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक था होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक बहते विहल हो गया और वहां सब लोग कोलाहल मच गया। यह देखकर श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रचंड प्रसन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये जहाँ लोग यहाँ ना निवास करना नहीं चाहते? यूं कहकर श्री हरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिय श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है। यह सर्वती तीर्थ में तथा कुंजों में श्याम आवा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरी मेघ की भांति श्याम और देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशाओं में सालमल द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त्य उसको भारत के ब्रजमंडल में ले आए। विदेहराज, गोवर्धन के आगमन की बात से मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। पहले आप सुन चुके हो कथा, गोवर्धन की सुना चुके हैं कि पुलस्त्य ऋषि लेके आए थे द्रोणाचल से। जैसे ये पहले गोलोक में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मुनि ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन क्षीण होने का शाप दे दिया। मुनि ने द्रोण पुत्र गोवर्धन को शाप दे दिया, इसलिए वो क्षीण क्षीण होता हुआ घटता रहेगा। कलयुग जब आपको पृथ्वी के धरातल पर आ जाएगा। गोवर्धन शिला के अब नवा नवा अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी जय वो तुम्हार। राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला, तुम राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला, हर युग में दर्शन देता, हर युग में दर्शन देता, मुरलीधर मुरली वाला, हर युग में दर्शन देता, मनमोहन मुरली वाला, तुम राम कहूँ या विष्णु या कहूँ नंद का लाला, हर युग में दर्शन देता, मनमोहन मुरली
वाला। अब सतयुग में विष्णु बनकर, सतयुग में विष्णु बनकर तूने संसार रचाया, तूने संसार रचाया। तेरी माया अजब निराली, तेरी माया अजब निराली। कोई इसको समझ न पाया, तू नारायण कहलाया। कोई इसको समझ नहीं पाया, तू नारायण कहलाया, तू नारायण कहलाया। तेरा रूप निराला हर युग में दर्शन देता, मन मोहन मुरली वाला। तुझे राम कहूँ या विष्णु, या कहूँ नंद का लाला। हर युग में दर्शन देता, मन मोहन मुरली वाला। श्री राम बने त्रेता में, दशरथ नंदन कहलाए। श्री राम बने त्रेता में, दशरथ नंदन कहलाए। चुन चुन कर पापी मारे, चुन चुन कर पापी मारे। असुरों की खोज मिटाए, तुम भक्तों के किए मन चाहे। तुम हो प्रभु दीन दयाला, तुम्हें राम कहूँ या विष्णु, क्या कहूँ नंद का लाला। हर युग में दर्शन देता, मन मोहन मुरली वाला। द्वापर में कृष्ण कन्हैया, द्वापर में कृष्ण कन्हैया। मुरलीधर बन के आया, मुरलीधर बन कर आए। कुरुक्षेत्र करके महाभारत, कुरुक्षेत्र करके महाभारत। गीता का ज्ञान सुनाया, गीता का ज्ञान सुनाया। कण कण में तुम हो समाए, कण कण में तुम ही समाए। तेरे रूप भोला बाला, तेरे युग में दर्शन देता, मन मोहन मुरली वाला। कलयुग में दर्शन देंगे, ये मोर छड़ी तुम्हारी। तुम भक्तों की करी सहाई, तू नारायण कहलाया, तू नारायण कहलाया। भक्तों की कही पूजाई, हारे का सहारा बन के, हारे का सहारा बन के मेरी छड़ी घुमाई। भक्तों की पूरिताई, हर युग में दर्शन देता, मन मोहन मुरली वाला। तुझे राम कहूँ या विष्णु, या कहूँ नंद का लाला। हर युग में दर्शन देता, मन मोहन मुरली वाला। अब 10वां अध्याय। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार और दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन अब इस 10वें अध्याय में आप सुनोगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है।
गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से एक प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। सुनो, बड़ी बहुत अच्छी और सुंदर इंटरेस्टिंग हिंदी में बड़ी प्रिय कथा सुनोगी। एक तट पर विजय नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नाशनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा, तब गोवर्धन के तट पर गया। मिथिलेश्वर, उसने उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल के बाहर निकला, तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसका मुंह कहाँ था? उसकी छाती में मुंह था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु 3 हाथ ही थे। होठ बहुत ही मोटे और नाक एक हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और बड़े भयंकर थे। राजन, जब वो राक्षस बहुत भूखा था, अतः धुरन धुर धुर घुर घुर शब्द करता हुआ वह खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस का मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगी। बनवाला पीताम्बर मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? और हाथ में बंसी और बैत लिए वो दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों के संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। श्री ब्राह्मण बोले, सुब्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है, यह भी नहीं जानता। अतः तुम बताओ। बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वो कोट गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। उससे कोट गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। बेप्रवर, केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मलयाचल पर एक भार स्वर्ण का दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उससे कोट गुना पुण्य गिरिराज पर एक माता सुवर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगल पृष्ठ पर पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत पर सोने से बड़े सींग वाली 1 करोड़ गौओं का जो दान करता है, वह भी ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से ही सुलभ हो जाता है। विषय मुख सहगिरी और देवगिरी की इस संपूर्ण पृथ्वी का यात्रा करने पर
मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है, गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोट गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में कोई होगा। श्री शैल पर 10 वर्षों तक रहकर वहां के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, शैल पर जो 10 वर्षों तक रहकर वहां के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है, वह पुण्यात्म मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठानों का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पुच्छ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों की साक्षात अनुष्ठान का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। पुच्छ कुंड में, वेंकटाचल में, बारीधार महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है, वह स्वर्ग लोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। और द्वियोत्तम चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन पयासनी मंदाकिनी मेहसास की तृतीया को परियात्र पर्वत पर पूर्णिमा को वो कुकराचल पर द्वादशी दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्र इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान तप और पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे सब कौट गुने जाते हैं। ब्राह्मण उसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अनंत गुना हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में और पुण्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिष नारायण में, एकादशी के दिन शुकर तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खांडव वन में कीर्ति की, कार्तिक की पूर्णिमा को वेंकटेश्वर नामक महावट के पास मकर संक्रांति लगने का प्यार, तीर्थों में वैद व्रत वैधति योग आने पर वैष्णति में श्री राम नवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर शिव चतुर्दशी को शुभ सैद्यनाथ वन में और सोमवार गत अमावस्या को और गंगा सागर में और संगम में दशमी को, जो श्वेत बंध पर सप्तमी को श्री रंगतीर्थ में किया हुआ दान तप मनुष्य स्नान जप देवन ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है, द्योतम वह कोटि गुना ही हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल के बल केवल गोवर्धन पर्वत यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा दो और सारे पुण्य प्राप्त करो, सारे तीर्थ वही हैं। समान मन लगा प्राप्त हो जाता है। मिथिलेंद्र जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। गोविंद कुंड में जो स्नान करता है, वो भगवान श्री कृष्ण का समान सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तो यहाँ के ब्रजवासी कितने पुण्यात्मा हैं जो इस ब्रजभूमि में पैदा हुए हैं, उनको तो सारा ही प्राप्त है पहले से ही। और कहाँ कहाँ से कितनी दूर से लोग आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा देने। आपको तो कितनी ब्रज में पैदा हुए, ब्रज की धाम में, तो तुमको तो पूरे पुण्यात्मा होंगे। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन स्पर्श और वहां स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा
महापापी पापी था, किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से ही मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप प्राप्त कर लिया। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गोवर्धन महाराज की जय, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। चलिए आप भजन गा दी। गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तुप दूध चढ़े तो पानी चढ़े, तुप चढ़े दूध की धार रे, तेरे सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर है विश्राम, तेरे सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर है विश्राम, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल ले ओ लाल, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल। गिरिराज धरण प्रभु तेरी तर, गिरिराज धरण में तेरी चढ़े, श्री गोवर्धन महाराज जय ओ राज तेरे माँ मुकुट विराज रहे। जय जय राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधारी कबीर लाल, केशव जी कल्याण धरणी छबीले लाल, मदन मोहन तेरी वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा, राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल, देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल। जाको मुख देखते काटते ते खंड, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। अधिपति ब्रजराज सुरानी के तारे काज, ब्रजपति ब्रजपति ब्रजराज सुरानी के तारे का, मुरली धरण नैना देखते दे। जय जय राधे कृष्ण, जय कृष्ण राधे गोविंद। चक्र बोधि चक्र पार देव की नंदन दे, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन। माधो जी मुखंड मधुसूदन जी, श्री लाल रात को रचैया स्वामी गोकुल चंद। नाग को नथैया स्वामी गोकुल चंद। जय 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधिका रमणि प्रभु यशोदा जी के नंदन, हरि यश गाम स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे गोविंद। ललिता विशाखा मंजरी आनंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे
देवो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो राधे रमन की जय। राधे गिरिराज महाराज की जय।